अभिमन्यु और लाइफ करियर का चक्रव्यूह। अभिमन्यु चक्रव्यूह के सामने खड़ा था। यह कोई सिंपल बैटल फॉर्मेशन नहीं थी, यह कॉम्प्लेक्स थी, घूमती हुई थी और ऐसी डिजाइन की गई थी कि बेस्ट से बेस्ट वॉरियर भी कंफ्यूज हो जाए। अभिमन्यु को पता था कैसे एंटर करना है, लेकिन यह नहीं पता था कैसे एग्जिट करना है। फिर भी जब मोमेंट आया, उसने स्टेप बैक नहीं किया, उसने स्टेप फॉरवर्ड किया। इसलिए नहीं कि सक्सेस गारंटीड थी, इसलिए नहीं कि सिचुएशन फेयर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उस समय आगे बढ़ना ही उसकी ड्यूटी थी। अक्सर हम इस एपिसोड को केवल ट्रेजेडी के रूप में देखते हैं, लेकिन थोड़ा रुक कर देखें तो यह एक ह्यूमन स्टोरी है, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ और करियर में कभी ना कभी इसी जगह पर खड़े होते हैं। हमारे लिए चक्रव्यूह बैटलफील्ड पर नहीं होता, हमारे लिए चक्रव्यूह हो सकता है एक नया रोल जो एक्सपीरियंस से बड़ा लगने लगे, एक प्रोजेक्ट जिसमें एक्सपेक्टेशंस क्लियर ना हो, प्रमोशन मिल जाए लेकिन प्रॉपर गाइडेंस ना मिले, एक क्रिटिकल सिचुएशन जहां सभी आंसर्स हमसे एक्सपेक्ट किए जाए, या करियर का ऐसा डिसीजन जहां फ्यूचर अनक्लियर हो। हमें पता होता है एंटर कैसे करना है, हमारे पास कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ नॉलेज होती है और थोड़ी प्रिपरेशन होती है, लेकिन हमें नहीं पता होता एंड कैसे होगा, सपोर्ट मिलेगा या नहीं, एफर्ट का रिजल्ट क्या निकलेगा, और यहीं से फियर स्टार्ट होता है। ऐसी सिचुएशंस में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे सोचते हैं थोड़ा और रेडी हो जाऊं, वे विजिबिलिटी से बचने लगते हैं, वे वर्स्ट केस सिनेरियोस इमेजिन करते रहते हैं, वे वेट करते हैं कि कोई और लीड ले ले। अभिमन्यु ने कुछ अलग किया, उसने एक सिंपल ट्रूथ एक्सेप्ट किया, मैं आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपना एक्शन कंट्रोल कर सकता हूं। इसलिए उसने एंटर किया, ना एरोगेंस के साथ, बल्कि फुल प्रेजेंस और क्लैरिटी के साथ। चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु ने पूरी प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। उसका फोकस था एक फॉर्मेशन, एक वॉरियर, एक मोमेंट। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रेशर हमें ब्रेक नहीं करता, फ्यूचर के बारे में ओवर थिंकिंग हमें ब्रेक करती है। जब हम बार बार सोचते हैं फेल हो गया तो नेक्स्ट क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तब हम प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अभिमन्यु प्रेजेंट में एंकर्ड था। स्पिरिचुअलिटी इस अप्रोच को कर्मा योगा कहती है, बिना रिजल्ट की अटैचमेंट के एक्शन लेना। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे प्रोसेस फोकस कहती है। हाई परफॉर्मर्स आउटकम के पीछे ऑब्सेस्ड नहीं होते, वे फोकस करते हैं एफर्ट पर, क्वालिटी पर, इंटीग्रिटी पर, लर्निंग पर। जब हम फ्यूचर के साथ बार्गेन करना बंद कर देते हैं तो माइंड काम हो जाता है और एक्शंस शार्प हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, यह स्टोरी यह नहीं कह रही कि ब्लाइंड सैक्रिफाइस करो, बर्नआउट एक्सेप्ट करो, एक्सप्लॉयटेशन टॉलरेट करो। इसका मैसेज कहीं ज्यादा डीप है। सिचुएशन डिफिकल्ट है, इसलिए खुद को मत छोड़ो। हो सकता है रोल का रिजल्ट अच्छा ना हो सकता है प्रोजेक्ट फेल हो जाए, हो सकता है रिकॉग्निशन ना मिले, लेकिन अनसर्टेनिटी के बीच आप कैसे शो अप करते हो, यही डिसाइड करता है कि आप इंटरनली कैसे ग्रो करते हो। बाहर से देखें तो अभिमन्यु बैटल हार गया, लेकिन अंदर से उसने एक रेयर विक्ट्री जीती। वह फ्रीज नहीं हुआ, वह भागा नहीं, उसने अपनी इनर कंपस को बिट्रे नहीं किया। और यह विक्ट्री सबको नहीं मिलती। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने करियर के चक्रव्यूह के सामने खड़े हों तो अभिमन्यु को याद रखना, आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि एंड क्या होगा, आपको बस यह डिसाइड करना है आप अभी कैसे शो अप करोगे। क्योंकि करियर सिर्फ सेफ विक्टोरीज से नहीं बनते, करियर बनते हैं अनसर्टेन मोमेंट्स में करेजस पार्टिसिपेशन से। और यह चॉइस हमेशा आपकी होती है।